हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोल अचीवर पे। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना काफ़ी ज़रूरत महसूस हो रहा है। आईबीपीएस पीओ के स्कोर कार्ड आउट हो चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं अपने अपने स्कोर कार्ड जरूर देखें और अब बताएं कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है या नहीं। मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैथ्स में, स्पेशली मैथ्स में सात सात नंबर निगेटिव कर दिया गया है। जबकि स्पेशली अगर कोई भी स्टूडेंट मैथ्स के जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है उसमें निगेटिव होने के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे तुक्का मारने वाला कोई सिस्टम होता नहीं है। क्योंकि आपने अगर कोई इक्वेशन सॉल्व किया या कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो ऑप्शन में उसके आपके डिजिट्स मिल रहे हैं, ऑप्शन मैच हो रहे हैं, तभी आप वहाँ पे क्लिक करोगे। अगर गलतियां होंगी भी तो एक से दो गलतियां होंगी। मैक्सिमम लोगों के सात से सात, सात नंबर 7.50, 6 से 7 के बीच में मैक्सिमम लोगों के मार्क्स जो है निगेटिव किए गए हैं। मेरे जानने वाले बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनमें आईबीपीएस पीओ में जिनका अटेम्प्ट 65 66 था, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और वहीं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका 57 58 अटेम्प्ट था, उनका भी सिलेक्शन हो चुका है। और ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बहुत सारे मैं ऐसे पर्सनली ऐसे स्टूडेंट को जान रहा हूं जिनका थर्ड शिफ्ट में एग्जाम था 30 सितंबर को शायद। और वो जो एग्ज़ाम था उसमें उनका जो शिफ्ट था वो बहुत टफेस्ट शिफ्ट आया था। और उनमें टफ शिफ्ट आने के बाद भी उनके जो मैथ्स में नंबर हैं वो 6.75 मार्क्स घट चुके हैं। और इतना मार्क्स घटना वो बहुत मायने रखता है, वो भी क्वांट में। अगर आपके मार्क्स घट रहे हैं तो सोचना तो पड़ेगा। कोई बोलने वाला है नहीं, बड़े बड़े चैनल्स हों या कुछ, सभी अपने वीडियोस बनाने में, अपने कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स मैंने देखे हैं। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट जिनको मैं पर्सनली जान रहा हूं, जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जिन्होंने कई मेंस दिए हैं, उनका जो प्री का स्कोर कार्ड आया उनको एकदम कंफर्म थे वो कि उनका सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन जब उन्होंने मार्क्स देखा तो क्वांट में 6 से 7 मार्क्स तक निगेटिव कर दिया गया। अब ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात तो पता चल गई कि आईबीपीएस का जो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम है ये फेयर नहीं है। ना तो आप आंसर की देते हो, ना आंसर की देते हो, आप जो मन किया किसी के नंबर बढ़ा के आपने सेलेक्ट कर लिया। और मैथ्स में 6 से 7 मार्क्स घट रहे हैं। इतना निगेटिव कोई मैथ्स में क्वांट में नहीं अटेम्प्ट करता। एक तो आपके जो भी प्री के एग्जाम्स हैं उसमें आपने क्वांट का इतना कैलकुलेटिव पेपर दिया, फिर भी बच्चे जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। और स्पेशली क्या होता है बैंकिंग एस्पिरेंट में, एक चीज़ खासियत क्या है, वो निगेटिव कम अटेम्प्ट करते हैं। इंग्लिश में मान भी सकते हैं कि आपने जो अगर 21 अटेम्प्ट किया, अगर आपके 16 मार्क्स आ रहे हैं, हो सकता है कि आपके रॉन्ग होने के चांसेस काफ़ी हो जाएं। लेकिन मैथ्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। और मैक्सिमम स्टूडेंट के मैथ्स में ही नंबर कम हुए। और मैथ्स में एक्चुअली क्या है, मैथ्स में जो स्टूडेंट अटेम्प्ट करते हैं वहां उनकी एक्यूरेसी 100% होती है, वहां पे रॉन्ग होने की कोई चांसेस नहीं है। मैं बैंकिंग एग्जाम्स को काफ़ी दिनों से पर्सनली देखता आ रहा हूं। यहाँ पे इतने जो मार्क्स घट रहे हैं, 7 मार्क्स अगर घट रहा है तो ये तो एक क्वेश्चन मार्क देता है आईबीपीएस को कि इतने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में कैसे कम हो गए। अगर आपने नॉर्मलाइजेशन किया तो क्या किसी एक स्पेशली क्वांट को ही लेके ही नॉर्मलाइजेशन किया है? तो आप ये बताएं कि 7 to 7 मार्क्स घट जाना, 6 to 7 मार्क्स घट जाना, ये कैसा नॉर्मलाइजेशन है? एक दो मार्क्स तो समझ में आता है कि बच्चों ने गलत किया होगा, लेकिन 7 7 मार्क्स अगर घट रहे हैं वो भी क्वांट में, ये एक क्वेश्चन मार्क्स है। उन सभी चैनलों पे जो बड़े बड़े वेबसाइट, बड़े बड़े चैनल्स चलाते हैं और जिनको ये इन सब चीज़ों पे कोई मतलब नहीं है, अब बहुत सारे बच्चों से पूछोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में ऐसा हुआ है। क्वांट में बच्चों ने 100% एक्यूरेसी के साथ वहां उन्होंने बनाए हैं। अब कोई बच्चा डीआई बना रहा है तो उनके डाटा को जब वो कैलकुलेट करेगा तो वह मतलब स्वाभाविक है कि जो ऑप्शंस में आएंगे वो उसको ही करना अटेम्प्ट करेगा। अगर वो कोई बच्चा अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन बना रहा है तो वहां पे उसके गलत होने के चांसेस तो काफी कम हो जाते हैं। तो आप ये बताओ कि 7 7 मार्क्स घट रहे हैं तो किस बेसिस पे घट रहे हैं? आप, मैं स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो फिर इस बात में को आगे जरूर बढ़ाना चाहिए। अगर आप चुप्पी साध लेंगे तो ऐसा रेगुलर बेसिस पे होगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपके क्वांट में मार्क्स
6 से 7 के बीच में घटे हैं या नहीं। बच्चे 23 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको 15 नंबर दिए जा रहे हैं। बच्चे 20 21 22 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनको 11 नंबर दिए जा रहे हैं। ये कैसा नॉर्मलाइजेशन मुझे समझ में नहीं आता। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप इस बारे में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा हुआ या नहीं। मैंने बहुत सारे बच्चों के ऐसे देखे, तब मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करें, क्योंकि कोई बोलने वाला तो है नहीं। ऐसा नॉर्मलाइजेशन मैंने देखा नहीं है कि किस बेसिस पे ये नॉर्मलाइजेशन करते हैं। ना तो आंसर की देना है और क्या फेयर नॉर्मलाइजेशन है। किसी को बस मुझे तो लगता है कि रेंडमली आपको रोल नंबर उठाना है और बस किसी तरह किसी को भी कोई नंबर चिपका देना, बस ऐसा ही खेल यहाँ चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़।